बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कला द्रावड़ के बारे में। कला द्रावड़ में ये खसूसियत मौजूद है कि वक्त का पहिया रोक दे और आपको तारीख़ के झरोकों में ले जाए। ऐसा ही एक वर्क पलटें तो आप बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में वाक़े कला द्रावड़ पहुँचते हैं। सड़क पक्की मगर तंग है, इसलिए मुसाफत लगभग 2 घंटे की है। कला की निगरानी पर शाही ख़ानदान की तरफ से लोग मामूर किए गए हैं। सियाहत के लिए आने वाले अफराद से वो मामूली सी फ़ीस भी वसूल करते हैं। बहावलपुर मुंतकिल होने से कबल 3 अब्बासी नवाब कला द्रावड़ में रिहाइश पजीर रहे। 1955 में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौर में कला के अंदर 250 फौजी मुहाफिज जबकि बाहर 100 के करीब सिविलियन रहते थे। कले के बाहर छावनी थी। नवाब साहब जुमा के रोज़ डिरावर आते थे। 4 देगें चावल की पकाई जाती थीं और लोगों में तकसीम कर दी जाती थी। कले के अंदर नवाब साहब के आबा व अजदाद की कब्रें हैं, वो उन पर हाज़िरी देते थे। जिन दिनों वो आया करते थे उन दिनों डिरावर की आबादी 600 घराने के लगभग थी। अब्बासी ख़ानदान के पास कला द्रावड़ करीबन 3 दहाइयों से है। जब अब्बासी दाऊद पोत्रों ने इक़्तिदार संभाला तो डिरावर समेत चोलिस्तान के कले जैसलमेर के राजा के तसल्लुत में थे। ये सुनसान जगह पर वाक़ था और इसके चारों अतराफ 18 मील तक आबादी नहीं थी। इस तक पहुँचना मुश्किल तसव्वुर किया जाता था। डेरा नवाब साहब से ऊँटों पर फल और सब्ज़ी लाई जाती थी जो कि तीसरे रोज़ पहुँचती थी। ताहम अपने महल वकू के एतबार से ये कला अब्बासियों के लिए इंतहाई अहम था। ताहम बहावलपुर में जब महलात तामीर हो गए तो वो वहाँ मुंतकिल हो गए। जो ईंटें कले में लाखों की तादाद में बिखरी नज़र आती हैं, इन्हें बहुत मुश्किल से तकरीबन 40 मील तक हाथों की जंजीर बनाकर यहाँ तक पहुँचाया गया। पहले पहल अब्बासी नवाबों के कब्ज़े के वक्त इसकी बैरूनी दीवारें कच्ची थीं। उनकी ईंटों से चुनवाई अब्बासी दौर में करवाई गई। कले के बाहर आबाद लोगों में मुसलमान भी थे, हिंदू और सिख भी, मगर इनमें ऐसा मेल मिलाप था कि मज़हब की तफरीक का मालूम ही नहीं पड़ता था। हिंदू अहद में डिरावर की आबादी बक़द्र ज़रूरत फ़ौजी सिपाहियों तक महदूद रही। अब्बासी फरमा रवाओं के दौर में इसमें इजाफ़ा हुआ। जब तक इसको दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल रही, कले के बाहर बाज़ार और उम्रा व अराकीन सल्तनत के मकानात वाक़ थे। ज़्यादातर आबादी कले के मगरबी जानिब थी, जिसमें हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रिहाइश पजीर थे। कले के मशरक़ी जानिब बारानी पानी जमा करने के लिए तालाब और कुएँ बनाए गए थे। ये कला 9वीं सदी ईस्वी से कबल एक कदीम कला ख्याल किया जाता है। गैर मुसद्दिका तारीखी हवालों के मुताबिक ये कला एक हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी, जो डेरा सदा जिसे देव रावल भी कहा जाता था, का हुक्मरान था, उसके नाम पर इस किले का इब्तदाई नाम देव रावल रखा गया, जो बादज़ां बिगड़ते बिगड़ते दिरावड़ या डेरावर बन गया। मौजूदा किला सादिक मोहम्मद खान अव्वल नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1733 में बनवाया। मुख्तलिफ औकात में 1966 तक रियासत बहावलपुर के हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत ये किला रहा। किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में इंतहाई शानदार वसीउल वजूद ढांचे पर मुश्तमिल है। किले की हर तरफ बैरूनी दीवारें
674 से 684 फुट तक लंबी हैं, जो ज़मीन से तकरीबन 100 फुट तक बुलंद हैं। तमाम 39 बुलंद बुर्ज और बैरूनी दीवारों को अंदर और बाहर दोनों जानिब छोटे साइज़ की पुख्ता ईंटों से तामीर किया गया है, जबकि दीवारों की मोटाई के दरमियानी हिस्से में छोटे साइज़ की कच्ची मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। ताहम तमाम कच्ची और पक्की ईंटों की चुनाई के लिए मिट्टी का गारा इस्तेमाल किया गया है। किले के बैरूनी जानिब मशरिक की तरफ एक शाही कब्रिस्तान वाक़ है, जिसके साथ ही संगे मरमर से मुज़य्यन एक बादशाही मस्जिद तामीर की गई है। तारीखी और फ़न तामीर के लिहाज से ये शानदार अहमियत का हामिल है और इसी वजह से 2005 में निज़ामत आला आसार कदीमा ने नवादरात एक्ट 1975 के तहत किले को महफूज करार दिया। बाद अज़ां 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने इस किले को दुनिया के आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल किया। 1966 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की वफ़ात के बाद मुरम्मत और देखभाल ना होने की वजह से किला खस्ता होना शुरू हो गया। बाद अज़ां 2018 में निज़ामत आला आसार कदीमा हुकूमत पंजाब ने किले की तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के काम का आगाज़ किया, जिसके तहत मशरक़ी बुर्जों, बैरूनी दीवारों, प्लेटफॉर्म, बारादरी, मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा, गोदाम और कदीमी मस्जिद पर काम जारी है।